या ब्रज में सखी देखो रिटोना, ले सिर मटकी चली ग्वालनी, रास्ते में मिले नंद जी के छोना। या ब्रज में सखी देखो रिटोना। और जैसे भगवान का देखे न, ऐसे मुस्कुराने भगवान कैसे वे भूल गई। तदिकर नाम बिसर गई ग्वालिनी। और क्या कहने लगी, ले लो रे कोई श्याम सलोना, या ब्रज में सखी देखे रे टोना। पर दहू के नाम भूल गए, दहू ले लो, दहू ले लो, ये कहत नहीं। अब जैसे भगवान सामने मिले तो इसे कहे लगे, कन्हैया ले लो, कन्हैया ले लो, कन्हैया ले लो। तो इन सुनो, आयु है दहू लेते हो तो हमें पैसे लगे ऐसे। इन सुनो, आई रसखान जी बड़ा सुंदर लिखे ना, आई हो ब्रज में दधी बेचन बेचे, चाप बेचे पियो, लई हो चुकाए सब दिन के रस खान बरे मन माप जितयो। तो जैसे पकड़ के अचरा पकड़ के खींचे तो राधा रानी कमजोर नहीं, वो तनिको नहीं डरा रहे। सुनो, न तुम्हें डराई न तुम्हारे बाप, न तेरी न चेरी न तेरे बाबा की जो पे जबरन मोही तो पेरी डरे हो। न तुहार नौकरानी हो न तोरे बप्पा गए, और मैं तो कोलुम पेरी न डरबो। देहाती बात बताए तो सबके समझ में आ जाए, हमें कोलुम पेरी न डरबो, तारा नहीं डराई से तुम्हें। न तेरी न चेरी न तेरे बाबा की जो पे जबरन मोही तो पेरी डरे हो। गोरस चाहो तो चाको लला, जो फिर प्रेम रस चाहो तो जीते न पियो। अगर दही ले दो तो ले लो, जो दिन सोचो राधा रानी के प्रेम तोरे प्रति राधा रानी के अंदर प्रेम आ जाए तो अक्का जीते न पियो। अब भगवान पकड़ लेंगे नचरा, पकड़ के खींचे लगे, तब फिर राधा ने सुनो, अचरा न पकड़ो, कहीं चलता हो अपना अचरा गई गए। जैसे खींचे शुरू कहीं राधा रानी बोली, कहीं चलता हो अगर अचरा गई गए, चुनरी फटी है यशोदा लगी गई हो। और कंस के राज में द्वंद नहीं, बर जोरी करो ये तो बूंदी न पियो। कंस के राज हुए तो सोचो जबरदस्ती ले ले तो कुछ न पियो। और कहीं चलता हो अचरा गई गए, चुनरी फटी है यशोदा लगी गई हो। और तोड़ा प्रहार हजारन के, प्रिय दंड भरे मन माप चितई हो। जो अगर अचरा पकड़ के खींचे तो चुनरी फाट गए, यशोदा मैया से बात शिकायत कह दे, कहीं दिहो तो का अगर माला टूट गया हमार हार तुम पहिरे हन। तोड़ा हार हजारन के, प्रिय दंड भरे मन माप चितई हो। और तरा नहीं एक मोती के मोल करो तो फिर नंद यशोदा का बेचे न नहीं हो। अगर एक मोती के मोल अगर देख करी डांड तुम्हें देख करी तो नंद यशोदा का बेच डरबो घर द्वार सहित, तो एक मोती का दाम नहीं दे सकते। अब भगवान के बढ़ाट पड़ा लाग, हम भगवान लक्ष्मी कती तो ये हमें कहा कि एक मोती के मोल करो तो नंद यशोदा का बेचे न नहीं। अच्छा, तो भगवान का ज्ञान दो। कृष्ण के चोटी लगी सोनी के बतिया, छतिया में जाए समानी। और हार चुराए हो श्री कृष्ण श्री राधा गले के मणिमुख तानी। अब भगवान कृष्ण राधा जी के हार चुराए लिए, जब कहें आओ हम पूरा हरोए निकल लिए हार तो, लेकिन अब राधा जी कमजोर खोरो ना, कान्हा राधा के हार ली हो तब राधा कान्हा के मुरली चोरानी। अब कृष्ण बड़े बड़े चक्कर में वृषभानु सुता से बोले हैं मानी। भगवान कृष्ण चक्कर में बढ़ गए, अब ठीक नीक गड़बड़ा और क्या बोले, हे राधा राधे श्री वृषभानु दुलारी, प्यारी बंसी दीजे मोय। जब कोनो काम करावे हुए तो बड़ा प्रेम से मने बोलता है, और समझदार मने की निशानी हुए जो कोनो काम कराओ, कोनो जो वो बाहर ना राजी हुए तब तोरे आंख दिखाओ थे, वो राजी ना हुए तब डंडा दिखावे, अब काम हो जाता है। तो भगवान कृष्ण पहले यह बनाए बड़े प्रेम से कतना विश्लेषण लगाए, कहा है राधा राधे श्री वृषभानु दुलारी, प्यारी बंसी दीजे मोह। कितने प्रेम से बोले,
हे राधे वृषभानु दुलारी प्यारी बंसी दीजिए मोर। तो राधा जी कहें हम नहीं जाने तो तुम्हार बंसी, प्यारी बंसी दीजिए मोय, प्यारी बंसी दीजिए मोय, श्री राधे श्री वृषभानु दुलारी प्यारी बंसी दीजिए मोय। या बंसी बिन चैन न पाऊं, बंसी के बल धेन चराऊं, बंसी बल गिरिराज उठाऊं, बंसी की धुन तीन लोक सुर नर मुनि नाग समोय, प्यारी बंसी दीजिए मोय, राधे श्री वृषभानु दुलारी प्यारी बंसी दीजिए मोय। तो कहें यही के बल पर कुल काम खरीद गिरिराज उठाए थे, गाय चराए थे, चराई थे, यही के बल पर मार बंसी दे दो। राधा गाने सुनो हम तो बंसी उनसे नहीं जानी थे कहीं नहीं तुम लियो है। तुमने बंसी ली हमारी, तुम सब चतुर सुगर व्रज नारी। राधा कहें सुनो ऐसी बंसी श्याम तुम्हारी, हमने नेक नैन निहारी। हम बंसी को देखबे नहीं किया कौन में देखी, हम नहीं जाने तो बंसी, हमने नेक नैन निहारी, हम कबो का देखे नहीं है। तुम छलिया हम भोली भाली, तुम छलिया हो हम भोली भाली हैं, और झूठे नाम न लगाओ रे, कहीं वन में खोई होए, गाय चरायो गए हुए हराए गए हुए, मान नाम न लगायो। भगवान कहें ना लियो तो तू ही नहीं, तू ही नहीं पक्का है। कहीं तुमने बंसी ली हमारी, भगवान कह रहे हैं तुमने बंसी ली हमारी, तुम सब चतुर सुघर व्रज नारी, कैसे जानूं बोली भारी, तनिक दही के कारण वादिन गारी दीनी मोय, प्यारे बंसी दीजिए मोय, राधे श्री वृषभानु दुलारी प्यारी बंसी दीजिए मोय। कहीं वजह तनी बार दही के कारण हमें गरियायु रहा जानी थे चोरी करे फिर राधा गांधी कोई दरार तो रही नहीं, तनिको तनिको नहीं, नहीं कोई भगवान है तो वो आलादनी शक्ति है, तो ब्रह्म है तो वो शक्ति है, और ब्रह्म और शक्ति के आपस में संवाद होता है ना, ब्रह्म शक्ति के बिना दूर है, शक्ति ब्रह्म के बिना दूरी है, तो आपस में संवाद होता है। फिर कहते हैं कि चोरी करे खाए सोगारी, यहाँ को चेरी बसे तुम्हारी, जे चोरी करी ते गरियावा दे, अगर कोई के कोनो चीज सामान चुराई लियो तो का होई गरीबे करी थे, तो ऐसे कहीं जे चुराई ते गरियावा दे, चोरी करे खाए सोगारी, यहाँ को चेरी बसे तुम्हारी, आंख दिखाओ न तारी पीरी। अब आंख दिखाओ शुरू की आंखें दिखाए काम हो जाए, आंख दिखाओ नकारी पीरो, तो आंखें से हम डराए वाले नहीं हैं। जाने तो बहुत बड़े मर्द हो, कहीं काल हमरे मर्दे में कौन सा, कहीं सुनो आधी रात भग्यो मथुरा से, जब जन्म लियो उसके बाद आधी रात का कंस के डर से भाग के तो पहुंच दो गोकुल माँ, आधी रात भग्यो मथुरा से, लाज ना आवे तो प्यारी बंसी दीजिए मोय, हमारे ऊपर धोस जमाया हो, आधी रात का हूं भाग्यो रहा। तो बहन सुनो तू खा जानो, तू लोग अनपढ़ ही तुम्हें कुछ तो पता नहीं है, वास्तव में भक्तन के हित देह हमारी, तुमका जानो जाति गंवारी, बंसी तीन लोगों के नारी, सुर ब्रह्मादिक जाको पार न पावे कोई, प्यारी बंसी दीजिए मोय। राधा जी से कह, लेकिन राधा के सुनो हम आ जाएंगे बंसी। अब जब ऐसे काम नहीं बना, वो बाला नाम रोदनम बलम, लड़के न कहे जब कहो जरूरत लगी उनके काम नहीं होएगा तो वो रोए लगी हैं, और उन चीज की जरूरत लगी तो वो रोए लगे हैं। और खास करके जो लड़के बोल नहीं पाओ सकते, जैसे रोए लागे तो समझ जाती माता ने बुखार है या निदान है या थका है, तो वही अनुसार होकर कार्य हो जाता है। तो यहाँ भगवान रोए लगे और रोत रोत पहुंचे जाएंगे भगवान मैया के पास, और मैया से शिकायत कहें
बड़े बड़े आंसुओं से रोए कन्हैया, मैया के पास पहुँचे जाए। मैया राधा मोरी मुरली लाई चुराए, मैया राधा मोरी मुरली ले गई चुराए। तो मैया के अच्छा चलो छोड़ो, जे समझदार न करिए होती ते कोई कुछ उठा ले जाए, अच्छा ठीक है तुम दोसर ला देवे, लड़का शांत हो जाता है तो ठीक है हम दोसर ले लेवे। लेकिन कोई कोई गाते नहीं हमें वहाँ चाहिए, तो कहें ठीक है चलो हम जाए थे, कहीं कहीं के दे दी, तो कहें चिंता न करो, बांस की बंसी जाए जो मोहन, सोने के मुरली देवे गढ़ाए। राधा मोरी मुरली ले गई चुराए, मैया राधा मोरी मुरली ले गई चुराए। तो कहना हम सोने के मुरली न ले, बांस के बंसी में प्राण बसत है, और सोने के मुरली मैया देवे बहाए। राधा मोरी मुरली ले गई चुराए। अच्छा खुली वाद्य यंत्र हाथे घोड़े बजाए लो, लेकिन बंसी एक ऐसा वाद्य यंत्र है कि वह प्राण से बजाया जा सकता है। प्राण मतलब श्वास से, तो भगवान कहते हैं हम खूब श्वास भरे न है, हमारा प्राण बसत है, यहाँ हमें चाहिए। तो सोने के मुरली हम देवे बहाए। तो इतना सुनकर दौड़ी यशोदा, सोची न चलो राधे रानी से चली बात, कहीं कहीं फिट दे दे। इतना सुनकर दौड़ी यशोदा, राधा के घर पहुंची जाए। राधा मोरी राधा काहे मुरली तू लायु चुराए, अरे राधा काहे मुरली तू लायु चुराए। भगवान तो राधा जी कहीं सुनो हम ही नहीं चुरावा है, तो कहते चुरावा, उनसे जाओ पहले मिलो जाए, पहले कान्हा से हरवा ले आओ, तब देवे मुरली कान्हा की माए। कान्हा काहे हरवा ले गए चुराए, मैया कान्हा काहे हरवा ले गए चुराए। तो कहीं अच्छा ठीक है, तो मैया गाली सुनो, तू बड़ी हो, राधा भी बड़ी नहीं, भगवान को छोड़ रहे, तू बड़ी हो, तू ही चुप रहो, तू ही पहले मान जाओ, हम तुमसे हार लाए तुमसे दे देवे तुम्हें, लेकिन मुरलिया दे दियो। कहने चलियो मुरली ले जाओ और अपने लड़ी ने समझा दियो, ले मुरली श्याम डिंग जाओ और अपने लैला का दियो समझाए। कान्हा काहे हरवा ले गए चुराए, मैया कान्हा काहे हरवा ले गए चुराए। अब मैया मुरली लेके ही आई और भगवान कृष्ण जासूसी करते हैं, पीछे पीछे पहुंचे, चुप्पे पल्लक किनारे बहन धक्का रहा है कि कावत कही होगी मुरली मिल गए। अब मैया सोची कि कन्हैया घरे हैं, वो घरे दौड़ी दौड़ी गई, लड़का का चुपवाई मुरली दे गए, लेकिन कन्हैया यहाँ रहे, कहीं क्यों मुरली तू ही ले रहे, आज पकड़ के कि नहीं चोरी। अब भगवान कृष्ण और जैसे मारे चले, जैसे दोनों जन के झगड़ा हुए, पट पट का झोंटा हुआ, वो उनके झोंटा पकड़े नोचे, वो उनके। और राधा जी बड़ी नहीं तो जीती हुई, ये हार के, अच्छा ये हार जाते थे, मारे जाते और ते रोए लागत है, और जब रोई तो का हुई, जे हारत थे गरियावत है, भगवान कृष्ण गरियावत शुरू की। तो राधा कहने गाड़ी नहीं हो, कहीं दिए काहे मारी हो। अभी हुए प्रेम, लेकिन दूसर प्रकार का है, कहीं तो काहे मारी हम गाड़ी दिया, केट भाषा में कहीं रे अहिर हमें गाड़ी नहीं हो। सूरदास जी बड़ा सुंदर लिखी, अहिरवा रे काहे देत हमें गारी, अहिरवा रे काहे देत हमें गारी। राधा जी कहते अहिर गारी हमें काहे देत हो, ना हम तोहरे गांव नगर की, पहाड़ गांव नंद बाबा के नंद गांव में, हमार बरसाना में, ना हम तोहरे गांव के हुए, ना तोहरे नगर के हुई, ना हम तोहरे गांव नगर की, और ना सरहज ना सारी रे, कहे देत हमें गारी, अहिरवा रे कहे देत हमें गारी। न सरहद हुई न सारी हुई, न काहे गारी दे दो। फिर चुचकारे कोशिश की दुलार के कोने में गड़िया न दिए। जमुना किनारे कान्हा रास रचायो,
और कांधे पे सोहे कमरी कारी रे कहे देत हमें गारी अहिरवा रे कहे देत हमें गारी। फिर लेकिन भगवान कहाँ मानने वाले, चाहे तो तरफ बड़ाई करे वो अपने धुन मारे रिश्मा। तुम तो लाला नंद बाबा के, अरे तुम नंद बाबा के लाला हो लेकिन हम कमजोर ना हुई। और हम वृषभानु दुलारी रे कहे देत हमें गारी अहिरवा रे कहे देत हमें गारी। सूर श्याम अस कहत राधिका, हम बताओ रहा जहाँ सूरदास आवे कहाँ समझ लो भगवान वहाँ पे सूरदास स्वयं रचना की नहीं, और जहाँ सूर श्याम आवे कहाँ भगवान स्वयं रचना होके की नहीं। नाम केवल सूरदास के है। सूर श्याम अस कहत राधिका तुम जीते हो हम हारी रे कहे देत हमें गारी अहिरवा रे कहे देत हमें गारी। हमें काहे गारी देते हो, आना तू जीते हो हम हार गए लेकिन गारी दे बंद करो। अब तब तक मैया लोग के पहुंची आए, मैया देखे उन्होंने लड़ाए, उधर भगवान गिरिया हुए मैया छुड़ाए और छुड़ा के कहीं नहीं लो हार या लो मुरली। अब लड़ाई बंद करो, चलो तो अपने घरे सुनो हम इनके हार न चलो तो कहे इनके हाथ चुराए भगवान का नाटक शुरू की मैया। अब देखो ब्रह्म और शक्ति के होता झगड़ा और बिच्चे में निपटारा करावा था जीव, ब्रह्म शक्ति के झगड़ा के निपटारा करावा था जीव। अब कहीं तू काहे हार चुराया रहा, कहीं हार ऐसे चुराया रहा कि हमें केण बोली रहा गारी दी न कि खा कहीं ना कहीं यक मोल कर मोल करो तो फिर नंद यशोदा का बेचे न पियो। एक मोती के मोल में तो नंद यशोदा का बेचे डरबो, एक मोती का मोल न दे बेबो, ऐसे हम चुरा लिया ना। तो कहीं सुनो हमार हार महान तो है, कहीं कतरा महान है। नागमणि और हीरा जबी और जवाहर से जगड़ी थी, नागमणि और हीरा जबी और जवाहर से जगड़ी थी। मुक्तानी पंकज कुंद कली हिरण से दुलरी दिलरी थी। शंकर ने ये गाट रची, शंकर ने ये गाट रची तामे राधा उधार लई थी। सो तुम दाना चुराए लियो 10 अरब की कीमत की दुलरी थी। सुनो नागमणि और हीरा छवि माला जवाहर से जकड़ी रही, हिरन से दुलरी दिलरी थी। मुक्तानी गज मुक्ता एक मोती होता है, जब हाथी बड़ा पुरान हो जाता है तो उसके सिर में गज मुक्ता एक मोती हो जाता है, वो गज मुक्ता लग रहा। मुक्तानी पंकज कुंद कली और हीरन से दुलरी दिलरी थी, हीरा से दुलरी दिलरी थी। और शंकर जी एक बार बाजार में होकर बेचे ना, शंकर ने एक हाट रची और तामे राधा उधार ले दी। हमारा राधा जी का उधार लेना और तू वक़्त चुराए लियो 10 अरब के कीमत की दुलरी थी। 10 अरब के कीमत के वो दुलरी रही। तुम्हारा बाजू ठीक ठाक चल रहा तो का देखो ऊपर से 10 अरब के कीमत की दुलरी थी, 10 अरब के कीमत के दुलरी रही। तो कहीं सुनो बाहर एक जने लागे रहा, हमरे माँ 4 जने लागे कहीं कुबेर के धाम में बांस जम्यो मुनि नारद लाई के हाथ गई थी। और छाटी गणेश ने झोली, छाटी गणेश ने झोली, विरंज ने शंकर ने सट छेद करी थी। सारद ने सुर सात भरी दरियाधर ने माधव टेर करी थी। तो तुम राधा चुराए लियो 10 खरब के कीमत की दुलरी थी। ये अरब बताए तो कहा खरब की कीमत की मुरली थी, 10 खरब की कीमत की रही। अब कहीं हमारे माँ जान तो कहीं देवता लागे, कहीं सबसे पहले कुबेर के यहाँ बांस जमा और नारद जी वका लेके आए। और गणेश जी फरसा रखे रहा था ना, गणेश जी के हाथ में फरसा रहा था, देखियो जय ध्यान से गणेश जी के चित्र। तो कहीं गणेश जी अपने फरसा से वका छाटी छोली और ब्रह्मा जी वका छोल के बिल्कुल फिट गए छाटी गणेश ने।
और शंकर ने सत छेद करी थी। शंकर जी वहां लागे, वहां अपने त्रिशूल से वहां छेद कीन। और शारदा माता वहां 7 स्वर भरीन, सारे गामा पाधा नी 7 स्वर भरीन धरी अधरन माधव छेद करी थी। और वका हम अपने मुंह पर रख के बजावा रहा। हमारी मुरली जान तो 10 खरब के कीमत की मुरली थी। कहने अच्छा हाँ। तो यह प्रकार से आपस में प्रेम भी बहुत रहा, लड़ाई भी बहुत होती है। जहाँ लड़ाई है वह प्रेम है, जाने रहो। जो अगर लड़ाई लेकिन आपस में घर में बहिरे नहीं बहिरे तो लड़ाई होती, वहाँ प्रेम नहीं बैठता है, वहाँ खाली ईर्ष्या रहा है। लेकिन आपस में जो अगर जहाँ प्रेम है तहाँ लड़ाई है, और जहाँ लड़ाई है तहाँ प्रेम है। अब राधा रानी अपना भगवान से प्रेम करते हैं, अपना प्रेम करते हैं। यहाँ तक की वर्णन है कि राधा रानी जब भगवान कृष्ण चला गए कुछ दिन तक नहीं आए तो राधा रानी बीमार पड़ गई। राधा जी तो बीमार पड़ गए, खटिया पर पड़ी रहा है, वैद आवा। और पहले आला वाला तो रहा नहीं कि खाने में आला लगाई के बाद चेक कर लिए। पहले नाड़ी पकड़ के वैद चेक करते थे, अब नाड़ी पकड़ के वैद चेक की। और जैसे नाड़ी पकड़ के चेक करे लगे तैसे वैद का कहीं राधा है तू कुछ जानता नहीं हो, कहीं का है कहीं तू कुछ नहीं जानता हो। एक संत बड़ा सुंदर लिखीन, नाड़ी नाही जाने बेदा निपट अनाड़ी रे, नाड़ी नाही जाने बेदा निपट अनाड़ी हो, नाड़ी नाही जाने बेदा। जमुना हमें का दिक्कत ही और तू का देखन बा जाओ तो पता नहीं लगा है। जमुना किनारे खड़ी पहने कुसुम सारी हो, नंद जी के बेटा देखो मैंने बाण मारी हो, नारी नहीं जाने बेदा। मैं जानता हूँ कौन तीर लाग है, नंद बाबा के बेटा के नैन बाण लाग है। एक बात बताए दे कि जो फिल्म में प्यार दिखावत है वो प्यार हुआ थे वासना वाला, और ये प्यार है वासना वाला। हुआ पहन वासना छिपी है, शारीरिक संबंध के वासना छिपी रहती फिल्म के प्यार में, लेकिन यह प्यार में उपासना है, शारीरिक संबंध के वासना नहीं छिपी है। तो हिया पहन राधा रानी कहा थी वह नैन बाण मानी रहा। जमुना किनारे कान्हा नंद जी के बेटा देखो नैन बाण मारी हो, नाड़ी नहीं जाने बेटा पैदा निपट अनाड़ी हो। तो कहीं भूखी लियो या तो खवाए दियो, कहीं सुनो आज भूखी एक काम न करी, कहीं काहे कहीं बूटी सब झूठी भई औषधि नकारी हो। जाओ बैदा अपने घरे, बैदा अपने घरे जाओ, जाओ बैदा अपने घरे हमें पीर भारी हो, नारी नहीं जाने बैदा निपट अनाड़ी हो। तो कहीं तब के तो है सही कह पाई, कहीं पुरुषोत्तम पिया वैद हमारे, पुरुषोत्तम पिया वैद हमारे, उन्हीं का बुलाए दिखाओ हमार नाड़ी हो, नाड़ी नहीं जाने बैदा निपट अनाड़ी हो, नाड़ी नहीं जाने बैदा निपट अनाड़ी हो। इतना प्रेम रहा। अब भगवान कृष्ण हुए आज हम कथा चल रही, भगवान कृष्ण जब से मथुरा का चला गए गोकुल का छोड़ के, तब तक नंद गांव जब उद्धव संदेशा सुनाई ना अपन पूरा, तो उद्धव के संदेशा सुने के बाद कहा थे तू कहा था कि योगी रुकंजे जोगी रुकंजे कि हाँ कि हम पहले से जोगी न जाओ, कह दियो कृष्ण से जाय कही देव जोगी न बनी राधा, जाय कही देव जोगी न बनी राधा। अब राधा जी उठ के चल रही और कुंजन लता पकड़े, आंख से आंसू गिरे और रोवे, कुंजन कुंजन रोवे राधिका, हम अपराधीन श्याम हमें त्यागा, जाय कह देव
तब से जब से श्याम गए मथुरा का, तब से जोग हम साधा, जाय कह देव जोगिन बनी राधा, जाय कह देव जोगिन बनी राधा। जब से श्याम मथुरा का गए तब से हम जोग साधा है, आज से नहीं। तो फिर लेकिन धुरा धुरंदर उठत उर अंदर, श्याम श्याम चित लागा। धुरा धुरंदर अंदर बिल्कुल भवकत है, जैसे कोई भूत नहीं है कि जैसे ये मैं सुने हुए कोई जवान व्यक्ति नहीं रहेगा घर का सदस्य और उनके यहाँ कुछ दिन तक वह दुख नहीं जाता, अंदर से धुरंधर उठत है, भवकत है, क्रोध आवत है, वही पीड़ा नहीं भूला नहीं। तो हिया भगवान के प्रति वह पीड़ा कि धुरा धुरंधर उठत उर अंदर, श्याम श्याम रट लागा। कुंजन कुंजन जाय कह देव जोगिन बनी राधा। और राधिका जी रोते रोते चलती, कुंजन कुंजन रोए राधिका, हम अपराधिन श्याम हमें त्यागा, जाय कह देव जोगिन बनी राधा, जाय कह देव जोगिन बनी राधा। मुरली बाजे मधुर वृंदावन, श्याम श्याम चित लागा। मुरली बाजे थी वदे श्याम के लगे जाए। अब उधो हैरान रहा कि हमें सुनाई नहीं पड़ती मुरली, नहीं कहाँ सुनाई पड़ती। बतावा ना कि जो कोई व्यक्ति कुछ देर के लिए बदकही करने के लिए खड़ा है, ये लड़के खेलत हैं सामने दिखाई पड़ा, खेलत रहे अब, और उसके बाद थोड़ी देर बाद वहां शुद्ध करो तो पूरा दिखाई पड़े। ऐसे भगवान जब मुरली बजाओ रहे वहां याद होकर राधा जी दौड़ी, पीछे पीछे भगवान उद्धव दौड़ा रहा है और उद्धव राधा जी के पास पहुंचे। उद्धव जी कहीं भगवान के संदेशा सुन लो कि निर्गुण निराकार सत्ता अलग ब्रह्म, निर्गुण निराकार सत्ता कहलाती है। तो कहीं सुनो, बिंदु जी के वो भजन बड़ा सुंदर है, ज्यादा समय नहीं है, इसे बहुत संक्षेप में बिंदु जी का हाथ लिखिन। अद्वैत हो अगर अद्वैत के कायल तो फिर द्वैत लेते हो। अद्वैत मतलब कि सब मां परमात्मा का देखो कि अद्वैत हुए, अद्वैत के मतलब हमारे एक दूसरे का अलग अलग भाव से देखो, उद्वैत। तो कहीं ना हो अगर अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत लेते हो। अरे खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो, तुम ब्रह्म हो तो हम का ना ब्रह्म हो, अब ब्रह्म हो के ब्रह्म का उपदेश दे दो। इसे उद्धव जी हरे राम राम, इनके लोगों के जोन ज्ञान के उद्धव जी घोड़े गिर पड़े। तब तक राधा जी सोचे कहीं सुनो तो कहाँ सोचो तो भगवान हमारे लगे नहीं है, भगवान ही हैं। राधा जी ऐसे मुड़ी घुमा के रख ली और उद्धव जी कहा था हमें नहीं दिखाई पड़ता है, देखो ये बैठा तो है हमारे बगले। और लिखा अपना सुंदर बिंदु जी लिखी कि इधर मोहन बने राधा वियोगन की जुदाई में, उधर राधा बनी मोहन राधा की जुदाई में। एक दूसरे के जुदाई में राधा मोहन, मोहन राधा बन गए और राधा जी कहीं दिया बगले बैठा है। उद्धव जी स्पर्श की जब तब दिखाई पर जान हाँ भगवान है, कि प्रभु कैसी लीला है। और उद्धव मस्त हो गए और जितना जहाँ जहाँ राधा रानी के चरण पड़ा रहा वहाँ पर लोटा तो लोटत अपने पूरे शरीर में पूरे अंग में राधा रानी के चरण के रज लगाए गए और राधे 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 गावत चल दिए। वास्तव में राधा और कृष्ण के प्रेम बड़ा सुंदर प्रेम रहा। वास्तव में जो प्रेम होते प्रेम वासना के प्रेम नहीं रहा, उपासना के प्रेम रहा और दोनों जने एक रहे। और वह प्रेम का आप शिक्षा लेकर के दी फिल्म वाले, अरे राम राम शिक्षा लेकर के दी उपासना का वासना में बदल दी। तो उसके बाद जब उद्धव जी राधा राधा गौते मस्ती से
रथ हो तो सब घूमे रहेगा, पैदल ही आवत है और पैदल ही चल दिन और खड़ा वड़ा सब रहेगा, मस्ती से पैदल पहुंच के भगवान के पास। है प्रभु अब राधा 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 जैसे होश ही नहीं है, बिल्कुल मस्त है अपने मस्ती में। तो कहीं भगवान जैसे देखी उद्धव का भगवान के पास आएगा, प्रभु आप ये गोपीन का छोड़ के कौन में हिया रही ले हो, 18 दिन कस के रुक गए हो, आपका तो हिया न रुक चाहिए। उद्धव यही कहकर भेजा रहा कि तुम्हें पता लागे प्रेम परमात्मा के सर्वोपरि है, वो के बाद ज्ञान में अभिमान होता है और प्रेम में परमात्मा और जीव एक हो जाता है, ज्ञान में अहम भाव रहा है तो एक हो गए जिससे और भगे पहुंचे भगवान जो है उद्धव के दशा देख के कहीं उद्धव बाहर तो कल्याण होगा। तो राधा रानी प्रभु बस एक इच्छा है कहीं बस आप युगल सरकार के दर्शन हो जाए। राधा रानी भगवान के शक्ति तो है, आराधना शक्ति राधा रानी के स्मरण की प्रकट हो गई, दोनों जन के बड़े प्रेम से उद्धव जी दर्शन की और गदगद हो गए। राधा रानी कहीं इन्हें काहे पठाए राम प्रभु हमरे लगे, कहीं इनके प्रेम प्राप्त करने के लिए पठाए ना, कहीं सुनो अब आज के बाद वो ये न की हो कोई का हमरे लगे मेरे ज्ञान दिए न पठाओ। तो ये प्रकार से अब भगवान जानते मथुरा काहे नहीं गए, कारण कि जरासंध आजकल राजनीति तो सबे करते लेकिन राजनीति समझत नहीं है, कूटनीति के डाल है। भगवान जानते रहे कि अगर एको बार हम गए मथुरा से छोड़ के गोकुल या नंदगांव में तो वहां पर ब्रजमा तो ये लोग जरासंध इनके ऊपर आक्रमण करते, इनका लोगन का छोड़ी ना, जैसे आनंद प्रेम करते है जैसे गए नहीं ना, जैसे फिल्म में विलन नहीं होता है और जब हीरो का गाते नायक जो होते हीरो उनकी महतारी बाप का बहन का किडनैप कर लिया है, उसके बाद तो करी है तो भगवान कहें तो किडनैप करे मौके न दिया, कोई किडनैप नहीं ले जाओ या हमसे कुछ करवा लो। भगवान जाहिर ही नहीं हुई कहीं हुई राजनीति कि हम इन्हें अपना प्रेम करेंगे ब्रजवासी का। और भगवान 17 बार जरासंध लड़ा और 17 बार जरासंध भगवान से हारा। और जब ऐसे लड़ा तो कोई पूछा भगवान से, हे प्रभु वका मारी कहे नहीं तो बार बार आवत है लड़त है, कहीं सुनो वका मारब तो गड़बड़ाए जे कहीं कहे कहीं पूरे दुनिया भर से विश्व से मलेच्छा इकट्ठा के खिलावत है राक्षसन का, और हम यहाँ सबका बड़बड़ाए देते सबका मार देते है और हम कहाँ ही रह जावे, तो उसे फिर छोड़ देते वका कि फिर इकट्ठा करता है, फिर लावता है, फिर सबका मारेगा, फिर छोड़ देते 17 बार। कहा नहीं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तो धर्म के रक्षा के लिए सबका मार 18वीं बार जरासंध जानतो का कि ब्राह्मणन का बैठा दिन माला जाप करने के लिए और स्वयं आवा भगवान से लड़े के लिए, भगवान से लड़े के लिए पहुंच गया। अब जब यहाँ पहुंचा तो भगवान भी बड़े विचित्र, भगवान लड़े के लिए तैयार। अच्छा भगवान कहीं अब जो जीत जावे तो ये जाएगा ब्राह्मणन का तंग करी उनके ऊपर अत्याचार करी, इससे अच्छा है एक पर छोड़ के भाग लो। भगवान बलराम कहीं लोग कहीं आपका रण छोड़ कहीं कोई नो बात नहीं, रण छोड़ता है जो, लेकिन एक नाव भगवान रणभूमि छोड़ के भागे, ऐसे भगवान के एक नाम पड़ा रण छोड़, बोले रण छोड़ भगवान की। भगवान रण छोड़ था ओके बाद काल एवं पीछे पड़ा रहा भगवान के और दौड़ा दौड़ा आवा भगवान गिरनार पर्वत पर चढ़ गए, अंदर एक गुफा में प्रवेश गए थे, अंदर आग लगा दी चारों तरफ से पर्वत में। भगवान एक गुफा में प्रवेश गए, वहाँ राजा मुकुंद सोच रहे, उनका अपन पीताम्बर उड़ाए थे, अपना किनारे लुकाए गए। अब एक पंच दुई काज इनका कहा है, एक तो राजा मुकुंद का जगावे कहा और दूसरा काल एवं का मारे कहा। तो
कालीवन राजा मुकुंद का जैसे देखे सुन लेता कहने जान भगवान कृष्ण जाऊं जो है नाटक खेल लेता है। अब इनका पे बताया अल्लाह तुम्हारे खींच गए। राजा मुकुंद उठे और जैसे आंख पड़ी तैसे वो कालीवन जल के भस्म होगा। जैसे दृष्टि पड़ी है कि हे अल्लाह, जैसे दृष्टि पड़ी तैसे कालीवन जल करके भस्म होगा। अब इधर राजा मुकुंद ये देवासुर संग्राम देवतन के साथ दिन तो इंद्र से कहीं हम थका बहुत हम आराम नहीं चाहिए तो हम सोई जाए कहीं ठीक है, लेकिन हमें कोई जगावे जे कोई हमें जगावे ना, जो कोई जगावे तो कहते जल के भस्म हो जाए कहीं ठीक है, वरदान दे देने। वो सोच रहे कालीवन और जगाए थे, कालीवन की मृत्यु हुई गए। भगवान को इनके राजा मुचकुंद के संवाद हुआ। भगवान राजा मुचकुंद का भक्ति दीन और कलयुग में वही नरसिंह मेहता के नाम से परम भक्त है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक प्रकार से जब जरासंध कहीं अभी फिर आक्रमण करी तो रात एक बड़ा सुंदर उपाय की। रात मां भगवान आदेश दे रही विश्वकर्मा का जाओ द्वारकापुरी के निर्माण करो। द्वारकापुरी के समुद्र के बीचों बीच में द्वारकापुरी के निर्माण किए। वहां पे भगवान सवेरे सब जितने मथुरावासी उठे तो जैसे द्वार रहा वैसे द्वार नहीं रहे, अलग रहे। सब देखे लगे द्वार कहाँ द्वार कहाँ द्वार कहाँ, तो क्या नाव पड़ेगा द्वारिका। अब द्वारिका के राजा भगवान स्वयं कृष्ण श्री कृष्ण हो गए। बोले द्वारकाधीश सरकार की। भगवान बड़े प्रेम से मुँह पर अब कहें अब जरासंध आक्रमण कर रहे तो समुद्र में मुख्य द्वार पर तो आक्रमण करके अंदर न आए सके। सारी सेना लगा दी अगले बगले कि नाव अपने बोर के तुरंत होकर मृत्यु हो जाएगी। एक प्रकार से फिर भगवान धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक समय की बात है भगवान अब हम लोग सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित पूछे प्रभु भगवान के हम सुना है राक्षस विवाह हुआ है। इन हाँ इन सही सुने परीक्षित से इन हाँ भगवान के राक्षस विवाह भी हुआ है। सबसे पहला राक्षस विवाह उसके बाद ब्रह्म विवाह हुआ है। ब्रह्म विवाह और राक्षस विवाह में अंतर जानतो का है। भगाए ले आवे तो उन भर राक्षस विवाह और जो हम लोग करावा जाता है एक ब्रह्म विवाह कहा है। और लड़का लड़की भाग के बिया नहीं की तो एक गंधर्व विवाह कहा है। ये सबके अलग अलग विवाह है जो है प्रथा है वह, लेकिन अब उधर नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ राक्षस विवाह राक्षस विधि से हुआ। कहीं कैसे सुखदेव जी मुस्कियाए हाँ परीक्षित प्रभु जरा बताओ तो का विधि अपनाए कौन में बिया के बारे में हमें विस्तार से बताओ। राजा से भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान सच्चे पंच भवन तस्य पंच भवन पुत्र कन्या एक वरान। एक विदर्भ देश के राजा रहे महाराज भीष्म। उनके 5 बेटे थे रुक्मी रुक्माली। एक लौकी बहन रही उनके नाम रहा रुक्मणी। नारायण आदि महात्मा आवा करते रहे भगवान रुक्मणी के यहाँ और रुक्मणी का भगवान के सब चर्चा सुनावा करते रहे। रुक्मणी के अंदर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। अब सोचिए कि प्रभु केवल हम कोई हमें प्राप्त हुए और कोई ना प्राप्त हुए, कोई हमें पति रूप में प्राप्त हुए। लेकिन इधर रुक्मी जो रहा रुक्मी अपने बहन के विवाह जबरदस्ती की चाह रहा उनके साथ है।
शिशुपाल के साथ वहाँ जबरदस्ती विवाह की चाहत रहा, पूरा सब व्यवस्था हो गई। शिशुपाल के यहाँ पूरा खबर पहुँच गया, पूरा व्यवस्थित हो गया, विवाह हो समय आएगा। तो एक दिन अपने भाभी से कही, और बाकी सब तैयार रहा भगवान के साथ विवाह करें रुक्मणी के, लेकिन रुक्मी नहीं तैयार रहा। बड़ा भाई उनके साथ विवाह कर दो, पूर्ण छोड़ है, युद्ध भूमि छोड़ के भाग रहेगा, उनके साथ विवाह न कर। तो रुक्मी के आगे उनके पितों के नहीं चले रहा है। अब उनके भौजाई कहे सुनो, जो अगर कृष्ण से प्रेम करते हो तो उनका पत्र लिखो, तो वो पूरे पत्र के अनुसार तुम्हें लेके चले जाएं, सबसे सुंदर है तो तुम्हार भाई विवाह के लिए शिशुपाल के साथ। रुक्मणी जी पत्र लिखी और पत्र लिख के तो ब्राह्मण देवता का देन लेके जाओ, या दे दियो जाए। रुक्मणी जी के पत्र का लेके ब्राह्मण देवता द्वारिकापुरी पहुंचे। द्वारिकापुरी में भगवान का पत्र ही, प्रभु क्या लियो, आप पढ़ लियो, कहीं सुनो। तुहिन पढ़ के सुना, जो कहना है प्रभु गुप्त भाषाएं हैं, आपे पढ़ो कि नहीं हम ब्राह्मण से कोनो चीज छुपाई नहीं है, आप पढ़ के सुनाओ, निश्चिंत हो गए। तब पढ़ के सुनाओ लागे ब्राह्मण देवता लिखा भागवत में, भुवन सुंदर शरणवताम दे निर्वश्य कर्ण विविहार कृतो अंगतापम रूपम दर्शति माता अखिलार्थलाभम त्वया अच्युत विशति चित्रमपत्रवे। रुक्मणी जी संबोधन की बड़ा सुंदर, दुई संबोधन की ने, हे अच्युत, हे भुवन सुंदर, हे प्रभु आपसे सुंदर कोई है ही नहीं है। भुवन सुंदर और अच्युत, आप महिमा हम खूब सुने है, आप हमें न जानते हो। एक आपकी महिमा सुन के एक सुंदर सा चित्र हमारे हृदय में अंकित हो गया है और काल्पनिक चित्र बन गया है। हमारे कान सुन के आपके महिमा तृप्त हो रहे हैं और नेत्र आपका नहीं देखेंगे, नेत्र का पता नहीं कब लाभ मिली, आपके दर्शन करेंगे। आप कब दर्शन आप सोचो तो वो पता नहीं किए हुए, न देखा न जाना, और पत्र लिख के पढ़े दिए। हे प्रभु आपके हमारा आमना सामना कब होना होगा, अपना जल्दी का है। रुक्मणी जी लिखा दिया है, प्रभु हम आपका अपन सर्वस्व मानना, पत्नी हम आपका अपन पति और अपने आप का आपके पत्नी मान चुके हैं, परंतु दुर्भाग्य से हमारे परसों बियाह शिशुपाल के साथ हमारा भाई नहीं मानते कई दे। तो कृपा करके ऐसा ना हो कि शेर के भाग का कोनो गीदड़ उठाए लेके चला जाए, ठीक नहीं लागत है। आप आओ और हमें शेर की तरह यहाँ से लेके चलो, तो सावधान करित है, यहाँ आओ वीरता के शुल्क लेके, अर्थात अपन वीरता दिखाए के हमें यहाँ से ले चलो। तो भगवान कहीं तो फिर लिखा थी कि एक लिए तोरे भाई के ऊपर हाथ भाव करी सोचो तो वो, लेकिन प्रभु तुम्हें अच्छा लगे। रुक्मणी जी कहा दे, प्रभु ऐसा ना कि हो मेरे भाई का जान से मारो ना मारो, बाकी कोनो दिक्कत नहीं है। एक पश्चात फिर लिखे, अंतःपुरा चीर महित्य बमुंद मधुस्वा मधुवहे कतमिति तवा दमुपाय पूर्वे द्वितीय महति कुलेन्द्रिय यात्रा बहिया वधुत गिरजामुपेत्य। कुल परंपरा के अनुसार कन्या के विवाह होता है, विवाह से पहले गिरजा मंदिर में पूजन करे जाती, और वही परंपरा के साथ हम गिरजा मंदिर में पूजन करे जावे और वहाँ पर आवाजाई कोनो झगड़ा ना होई, वैसे आप हमें लेके चले। रुक्मणी जी बताए नहीं पूरा, एक बात बताए थे, रुक्मणी जी नहीं अपने यहाँ सनातन धर्म में विधान है
कि जब ब्याह हुआ था तो द्वार पूजा जो हुआ था वहाँ तो लड़का गौरी गणेश नवग्रह के पूजन करो थे कलश के, लेकिन यहाँ जब घरे विवाह हुए से पहले कन्या पूजन करत थी गौरी के। अब मंदिर जाए वाला प्रथा खत्म होगा, अब मंदिर के जगह सुलभ नहीं है गाँव, तो गौरी गणेश के घर ही पूजा करत थी बिटिया। ओके बाद फिर डाल आवत है, तब चुनरी परत ही, तब नाखुर होत है। और आजकल जयमाल वाला सिस्टम होगा, नाखुर के बाल पानी छिड़क दो, नाखुर ना छुआ होगा। लेकिन पहले विधान ऐसे रहा, अब हम लोग करावा जाता है। तो वहाँ पहले गौरी गणेश के कन्या पूजन करती, उसके बाद आगे के प्रक्रिया प्रारंभ होती। तो रुक्मणी जी भी जैसे सीता जी पूजा की नहा, ऐसे रुक्मणी जी गौरी माता के पूजन के लिए पहुंच गई। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन अडानन माता, जगत जननी दामिनी दुखी दाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, जय जय गिरिवर राज किशोरी। रुक्मणी जी आती, यह संस्कृत माँ भागवत में लिखा है, यही पूरा है। दुर्भागाय में धाता नाना कुलोमेश्वर, देवी वामुकी गौरी रुद्राणी गिरिजा सती, नमस्ते पदम्बिके वीक्षणं तत्स्थानायुतं शिवां, भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्ण स्तरातु मोदताम्। हे महामाये भगवती कृपा करके हमें पति के रूप में भगवान स्वयं कृष्ण श्री कृष्ण प्राप्त हुए और कुछ नहीं चाहिए है। महामाई भगवती जैसे कहा तुम्हें, मनो जाहि राच्यों मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। जो तोरे मन में बसा है वह मिली थी। और रुक्मणी जी यहाँ आई के बाद माधव के इंतजार करने लगी भगवान के कि प्रभु कब आई हैं और कब आए के हमें यहाँ से ले जाइए। तब तक इधर भगवान जैसे पत्र भाई ना, जैसे कहीं चलो ब्राह्मण देवता का बैठा चल देना। अब ब्राह्मण देवता तुरंत बलराम कहा कहाँ जा दो प्रभु, कहीं हुए जाए कहीं कहाँ जा दो, कहीं हुए जाए कहीं कहाँ जा दो, कहीं हुए जाए कहीं कहाँ। तब चल दिन तब बलराम सोचे बुद्धि, अच्छा अब कृष्ण भगवान कन्हैया बड़ा हो चुके ससुराल जाता है, तो अच्छा तब हुआ करता है। तो भगवान चले आए। अब यहाँ जब जैया पूजन करेगा तो यह परमात्मा पहुंच गए हुआ। अब भगवान के घेराबंदी रहा है, रुक्मणी जी के बड़े सुंदर ढंग से घेराबंदी किए रहा है चारों तरफ से। और रुक्मणी जी भगवान का के रक्त जैसे देखे ऐसे रुक्मणी जी बड़ी प्रसन्न नहीं, और बड़ी प्रसन्नता से रुक्मणी जी और 4 लाइन 5 लाइन लग रही है ऐसे। इधर मुखिया सिपाही खड़ा रहा है 5 लाइन से उधर, और इधर 5 लाइन 1 2 3 5 लाइन इधर मुखिया खड़े खड़े, और बीच में रुक्मणी जी के मंदिर जाए रास्ता रहा है। भगवान पहुंच गए। जैसे भगवान किनारे पहुंचे, कतरा सुंदर रथावत है, कहीं देखे घोड़ा देखो कतरा तेज चलता है, एक मिला कहा तो देखो देखिए अंदर बैठा, तब तक रथावत नीचे आवा, कहीं के अंदर कोनो बहुत बढ़िया बैठा है व्यक्ति, फिर आओ नीचे आवा। भगवान मुस्कुराए देना, उनके मुस्कुराहट देखिए कितना सुंदर व्यक्ति है। एक कादर मोर मुकुट के देखो कतरा नहीं गए, एक कादर कमर में बंसी को चाहिए कतरा सुंदर लागत है। अब भगवान पहुंच गए और इनके लोगों के कांधे के ऊपर लाद दे के पहुंच गए मंदिर में।
अब यही सिपाही का कतरा हलुक है। उसके बाद फिर रुक्मणी जी का पकड़ के इनके लोगों के कांधे लाद दे के फिर आए बैठ गए। अब भगवान अभी समस्त हैं भगवान के रूप में। अब कहीं कतरा हलुक है, कहीं के जोड़ी कतरा निकला दी तैसे फिर चल दे। अब घोड़ा जैसे तेज भागे लगे, कहीं घोड़ा कतरा तेज चलता, कहीं रथा देखो कतरा तेज चलता है, आधरी दूर में हुआ पहुंच गया। जब भगवान अपन माया हटाई तब उनके लोग हो सारे हम लोग काहे खड़ा रहे, कहीं रुक्मणी के रक्षा करे लिए, कहीं रुक्मणी तो ले गाऊ भगवान। ऐसे जो है सब लोग दौड़े और रुक्मणी का पता लगा, रुक्मणी भी दौड़ा और उधर से बलराम जी और कहेंगे जाता है पता नहीं रास्ते में युद्ध कौन करे पड़े, तो वे सेना लेके आओ थे, इधर से सेना लेके ये गए। बलराम जी रास्ता में सेना से निकट गए और भगवान आगे लेके चला गया रुक्मणी का। और बीच में रुक्मी भी रास्ता निकल के कोने में पहुंच गया। अब युद्ध होए लगा, तब तक भगवान रथ के बगल में रहा। भगवान कूद के होके रथ पर कूद के वका पकड़ के बांध के अपने रथ पर डाले होके मोड़े बार पर छोड़ दिए। कहीं रुक्मणी कहीं प्रभु हमारे भाई का जान से न मारे हो, कोनो बात नहीं। और पूरे बार छोड़ के बाद अभी तक बलराम पहुंचे, कहीं कहाँ करो दो, कहीं बाल छोली दे। अगर कोई बाल छोल देंगे तो मानो क्या अपमान के देगा, मानो ये हार गए। अब वकल लेके आए, कहीं अच्छा एक छोड़ दो, कहीं नहीं छोड़ब ना, कहीं काहे, कहीं जब ब्याह हो तो लाओ छोड़े को काम लगी, तो लाओ छोड़े खातिर हो ठीक हो, वैसे यही नहीं चाह रहे नहीं कर ले चलो। अब भगवान आए, द्वारिकापुरी बड़े सुंदर ढंग से सजाई गए। भगवान के विवाह रुक्मणी जी के साथ, और जो रुक्मी चाहत रहा कि हम बहन के अपन विवाह न करवे, तो रुक्मी का जबरदस्ती वहां लावा छोड़े। ये प्रकार से भगवान का पहला विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ। और रुक्मणी जी के पुत्र है महाराज प्रद्युम्न जैसे जन्म लेन कैसे सम्रासुर उनका हरण करके लेकर चला गया, समुद्र में छोड़ दे संक्षेप में, और समुद्र में छोड़ दी। समुद्र में एक मछली निकल गए, मछली निकल गए और कोई मछली का पकड़ा गया, मछली कटी तो उसके अंदर से बालक निकला, और मछली संयोग से संबरासुर के घरे न गए कटी, और वहाँ पर माता रति रहा, कहीं रसोइया के काम करते रही। माता रति हुए बालक का ले वहाँ बड़े प्रेम से लाड दुलार से पालन करे लगी। और धीरे धीरे जब बालक बड़ा हुआ तो एक दिन उसका पूरी शक्तियां सिखाएं कि उनमें संबरासुर का हरावत है पूरा बताएं। और संबरासुर का हराए गए तब एक दिन वो बालक के सामने वो स्त्री 16 श्रृंगार करके बड़ी सुंदर बन के पहुंच गई। तो वो बालक कहा है अभी तक आप हमारे माता हो, आज आपके भाव को दोषर लगा है, सुनो हम केवल तुम्हें पाला है, तू हमारे पति हो, पिछले जन्म में तू हमारे पति रहे हो, तब बताएं। कहीं भगवान शंकर का समय सुने हुआ कथा, भगवान शंकर का जगावे के लिए इंद्र आदि देवता आपका भेजिन न, तब शंकर जी तब शिव तीसर नयन उभारा, शंकर जी तीसर आंख खोली तब तो जल के भस्म हो रहा कामदेव हो। तब हम प्रार्थना किए प्रभु यहाँ इनके कौन गलती, देवते पठाई ना तो इनके काहे जल के जलाई राज कर दियो। तब प्रभु कहीं ना चिंता न करो, जब जदवंश कृष्ण अवतारा, जब भगवान कृष्ण यदुकुल में अवतार धारण करेंगे तब कृष्ण तनय हुई हैं प्रतिदोरा, भगवान कृष्ण पार्वती हुई हैं, भगवान कृष्ण के पुत्र इंद्र प्रद्युम्न पार्वती हुई हैं। अब वह तब से इंतजार में बैठी रही, अब समय आवा तो कहीं अच्छा, अब दोनों ने विवाह किए। अब घरे आए, माता रुक्मणी देख के लागे सरे खाए तो भगवान है, लेकिन थोड़े मुखाद लगी, भगवान से थोड़े मुखाद लगी, बड़े सुंदर लागे। अब का पूछे गए, अब रुक्मणी जी देखे जैसे जान करा कर उनके बालक आएगा, हृदय से लगाए लिए। ये प्रकार से भगवान के दूसर विवाह सत्यभामा के साथ भावा, जबकि सत्यभामा
सत्राजित के पुत्री रही और युद्ध कला में भी बड़ी माहिर रही सत्यभामा। और सत्यभामा बड़े बड़े प्रेम से रहत रही, लेकिन भगवान सत्यभामा सुभद्रा से सत्यभामा भगवान कृष्ण के लीला के बारे में सुन के बड़ी प्रसन्न भय। तो एक बार सत्राजित एक मणि सूर्य भगवान से तपस्या करके प्राप्त की ना, वह मणि के खासियत की रही 8 बार सोना देते रही। तो 8 बार सोना वो मणि एक दिन सत्राजित पहन गए। सब लोग यह कहे लगे अगर की भगवान के गले में होता है, अतरा चमक रही भगवान का चेहरा चमकत तो सबका दर्शन होता है। तो सब लोग कहें, लेकिन भगवान एक दिन 5 पांडवों के लिए मणि भी मांगी ना कि 8 बार सोना दे थी, 5 पांडव वनवास में है तो कुछ दिन के लिए मणि में दे दियो। लेकिन सत्राजित कहे नहीं, हम मणि न देवे। अब भगवान मर्जी से उनके भाई प्रसेनजीत एक दिन गोवा शिकार खेले और हुआ पे बाघ शेर वका मार दे प्रसेनजीत का, और घोड़ा मार दे और मणि लेके चल दे। और कुछ दूर चला तब तक भालू मिल गया, एक भालू वक्का मार दे, मणि लेके जो अपने बेटियों से रीस जाए, गुफा मार हाथ रहा। अब इधर जैसे पता लगा, जैसे एक दूसरे कानक बत्ते एक दूसरे चले लगा, इसे सत्राजित कहे हमार मणि पक्का है भगवान को राय नहीं। भादो के चौथ के चंदा देखी ना, इसे कलंक लग रहा। भादो के चौथ के चंदा न देखे थे, और चंदा जैसे यही कारण से जब इनका भगवान का कलंक लगा तो भगवान कहन हम लेवो नहीं कहने मणिवा हमें लाग का काहे कसके पहुंच भगवान के कारण। बात एक बार सत्राजित बड़े दुखी रहे, तो कहीं काहे दुखी हो, कहा कारण होएगा, कहीं जानता हो, कहीं कहा उनके पत्नी पूछे काहे दुखी हो, कहीं नहीं बतावे लायक है, कहीं नहीं। एक बात बताए दे, कोनो गुप्त बात कही हुए तो मेहरून से न बतावे चाहिए, जाने राम नहीं तो अल्लाह मजाए की हाथ बता दे पक्का है। गुप्त बात कही है पचाए नहीं सके, इनका युधिष्ठिर के श्राप है, जानते हो, बताई था युधिष्ठिर के श्राप है। एक बार जानते हो युधिष्ठिर जब 5 पांडव इनका मार के आए कर्ण का, तो उन बड़े खुश रहे, आज कर्ण मार डालेगा, बहुत बड़ा वीर रहा। तो कुंती कहीं बड़ा गड़बड़ की हो, कहीं कहे कहीं तुम्हार सबसे बड़ा भाई रहा तो का मार दियो, कहीं हाँ कहीं फिर बताएं। कहीं एक बार हमारे यहाँ जब हमारा विवाह नहीं भा रहा, हमारे यहाँ आए रहा दुर्वासा ऋषि, उनके बड़ी सेवा की, वो एक मंत्र बताया गिरा, वो मंत्र का कोनो देवता ऊपर चला देते, वो देवता चला। एक बार सवेरे सवेरे सूर्य भगवान निकले, लाल लाल बड़े सुंदर लागत में लाल लाल, उनके ऊपर प्रयोग कर दिया। सूर्य भगवान आए, इन वरदान मांगो, इन वरदान कुछ नहीं चाहिए थे, हम खाली ट्राई लेते रहते ना, अब वरदान तो वह ले एक पुत्र दे दे नहीं, कहा करो तो प्रभु हमारे ध्यान है बाहर, हमें लड़का हो तो लोग हमें कहा कहें तू जस कुमारी हो तैसे कुमारी रहो, तोरे काने से पुत्र उत्पन्न भाई, तो काने से पुत्र उत्पन्न भाई, यही के नाम पर तरण वका बक्सा में बंद करके छोड़ रही। एक सूत का मिला, सूत कर्ण का पाल पूछ के बड़ा केस, कहीं की तुहार भाई हुए, मैया बहुत गलत की हो, अतनी बड़ी राज छुपाए ले जो आज से श्राप देते, कोनो मिहर हुए कोनो राज के बात छुपाए न पई हैं, युधिष्ठिर के श्राप है, यही कारण श्राप दे देना। अब हिया सत्राजित बताए जिन जानते हो इनका कहीं हमार मणि कृष्ण लिखनी पक्का है। अब ये काने दूसरे काने में उन्हों पेट में बात हजम ना हो, फिर अब वो जो है परेशान है, छटपट कर रहे हैं। दासी आए जो मुख्य दासी रहे कि इसका हो रानी कहीं कहा बताई बतावे लागे, कुछ बताओ ना बताए कहीं कृष्ण मणिवा चौराहे नहीं हमारे पति देव बताए कहीं। अच्छा अब फिर उन्होंने छटपटन मची, अब वो बिहान सवेरे गई लेके ऐसे बैठी रहे गुणदान गेणुआ लेके जल भरी गई ना कुआं पर, और वो ऐसे गाले हाथ धरे बैठी रहा। एक मिला आए पूछे तो उनके सखी कहा भा इन कुछ नहीं बतावे लायक नहीं बच्चे, हम कोई बतावे जाए हमें बताओ
इन बताया ना कोई, हाँ बिल्कुल न बताइए। कहीं सुनो हमारे राजा के जो मणि है रानी वो कृष्ण लेनी। अब ऐसे दूसरे कानन, तीसरे कानन, तीसरे कानन, चौथे कानन, और रुक्मणी के दासी कानन, और रुक्मणी के दासी से रुक्मणी कानन, और रुक्मणी जी बताए भगवान का। भगवान कहेंगे चौपट भा हम तो रेहो नहीं के हम लांगा। भगवान कहीं ना भैया हम हेरे जावे। भगवान हेरे चल गए। अब पहुंचे आए के जंगल में जहाँ सत्यजीत मरा पड़ा रहा। सीबीआई की निहायत ढूंढे शुरू की। अब पैर के निशान देखे, बाघ शेर के बना रहा है। शेर के पैर के निशान के पीछे पीछे पहुंचे, देखे शेर मरा पड़ा रहा है। वहां से भालू के पंजा के निशान बना रहा। भालू के पंजा के निशान के पीछा करत करत गुफा के किनारे पहुंचे। वहां पर बाकी सब रहे। बाकी सबसे कहें सुनो तू लोग हिये रुको और हम आई थे। हम जो अगर 7 दिन में वापस ना आए तो तू लोग चला जाए हो। अब अंदर जब पहुंचे तो भगवान और इनके ये बड़ा मस्ती से सोवत रहा। जामुन भालू और मस्ती से सोवत रहा हुआ पे है ना। भगवान जब पहुंचे तो मस्ती से सोवत वो के बिटीवा वो मणिवा लिया खेलत रही बड़े प्रेम से। और खेलत खेलत मस्त रहा खेलत। अब पहुंचे जाए तो जब जैसे बिटीवा देखे तो चिल्लान जोर से, जैसे चिल्लान जैसे उठा के देखो कोई क्या हुआ है, इशारा केस इसे चले जाओ यहाँ कहीं हम चला जावे, लेकिन हमें मणि दे दियो। कहीं ना ही न देवे, हम अपने बिटिया दे चुके हैं दान में। अब ये काम बिटिया से वापस नहीं ले सके थे। कहीं कोनो बात नहीं, हमें लेके दे दियो। कहीं न देवे, हम हमारे पास युद्ध हुई, युद्ध हुआ मल्ल युद्ध अर्थात कुश्ती है। और यहाँ पे देवी भागवत बैठा दे नंद बाबा का पता लौटे नहीं तो वे देवी भागवत बैठा दे। और देवी भागवत बैठाए के बड़े प्रेम से। अब जया भंडारा रहा भगवान पहुंच गए। जान तो देवी भागवत बैठाए से ये लाभ होता है कि अगर कोई चला गा हुए घर के सदस्य वापस आवत ना हुए तो भाग गा हुए। और तब देवी भागवत होके नाव से संकल्प करके बैठा दो तो वो व्यक्ति वापस आ जाता है। अब यहाँ पर जैसे 7 दिन बीता सब चला गए, जानो भगवान के लिए है ना देवी भागवत बैठा दे। और इधर भगवान के जामुन के भयंकर युद्ध हुआ, बड़ा भयंकर युद्ध, पटका पटकी हुआ। जामुन के नस नस ढील हो गए। जामुन कहीं के हो तू कहीं याद करो, कहीं तो साधारण नहीं तो नहीं हो सकते। कहीं याद करो सबे रामावतार में जामुन रहे और रामावतार में जामुन जी मांगे रहा वरदान। हाँ सबे वरदान अपन अपन अलग अलग मांगे। कोई मणिमाला मुक्तानी में खुश रहा, कोई कोनो चीज लड़के चलो अल्लाह मचा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। ना अपना सुना तो ना सुनाई दिया तो कोई कथा कहाँ चल रही है? कोई सुनी है? कोई नहीं है। हाँ आज बतावा है कोई कहाँ कथा चल रही। अभी जे ध्यान से सुना तो तेरी बताए भाई, और जो ध्यान से सुनन आए हैं जिसे बंद हुआ विचन जैसे ध्यान भटका तो कितना पता लगे। जामुन तो इत्यादि सभी वरदान है, सबका अलग अलग वरदान मिला। जामुन तो कहीं सुनो प्रभु हमें कुछ वरदान देते, हमारे लड़के अभी पेट नहीं भरा, हम अभी मल्ल युद्ध की चाहिए थे। भगवान कहेंगे ये जन्म में तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम हम, आप हमसे बड़ा हो तो तुझसे लड़ी से कितना ही है, आपके सम्मान करवे। लेकिन तुम्हारी इच्छा कृष्णा अवतार में हम पूरी के लिए चिंता न करो। अब कृष्णा अवतार वह मल्ल युद्ध भा याद आवा के हाँ अरे प्रभु आप बड़ी कृपा की हो। अब मणिवा तो हम बिटिवक दे चुके ना तब तो कहीं काम करो हमारे बिटिया के साथ ब्याह के लिए कल लेके चला जाओ, मणि आपका दहेज में ले लिए। कहने ठीक है ब्याह के लिए। अब बिटिया का दहेज में वहाँ मणि मिल गए। अब वो देखो यही भगवान माँ तो हमारे मंत्र बहुत है। बहुत जने कहा था अरे भगवान 16,108 रखे रहे तो हम कहते तू 10 राखे लियो टांगना नोच डाला जाए तो कहो। और भगवान के सरवर कैसे कहा जाता है
अरे कुछ जगह कहा है, अरे यही सरवर कर दो, और कुछ जगह कहा था कि भगवान का, भगवान बड़े लंपट रहे, भगवान कुछ कैसे, तो सुन हमका सुनो, भगवान नाने पे राक्षस मार डाले ना, पूतना का 7 दिन के रहे तैसे मार डाले ना, और तू नाई राक्षस एक तोरे शेरे मार के दिखाई दो, नहीं गिर तो भगवान का सरवर हम लोग नहीं कर सकेगा। फिर कहा एक जगह हुए चर्चा चली, कहा हुए अपने आप का भगवान एक बराबर बताओ, हमका सुनो, भगवान 7 दिन 7 रात लगातार कानीगिरी पर गोवर्धन पर्वत उठाए रहे। तू 7 दिन 7 रात लगातार चढ़ो पर्वत उठावे, तू ये गड्ढा उठाए लियो, बांध के उगरी में लटकाए लियो, और ये कई घंटा उठाए लियो तो जाएंगे भगवान का सरवर हम लोग कैसे कहते ना। हाँ, आत्मा स्वरूप से सभी परमात्मा में है, लेकिन जो सोचे कि शरीर से, तो शरीर सबके भगवान का आता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम गीता माँ एवं यो वेति तत्वतः, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, हमारा शरीर भी दिव्य है। और यहाँ जामवंती के साथ की बिया करे, बताओ कोई मनई भलुइन के साथ बिया करी, लेकिन भगवान भलुइन के साथ बिया के लेके आएगी। और का समझा रही को बच्चे दौड़े रहे हो, बढ़े रही को बच्चे से। और जब परचे करते रुक्मणी जी आई, तो रुक्मणी जी के बड़ी दिख लाग रहा, लेकिन कुछ बोली नहीं। जब परछिन होगा तो कहीं ना उतरो, कहीं नहीं, ऐसे कहा कुछ यका दियो, जब अच्छा जाता है तो नेहरू का कुछ दिन जाते हैं तो तू आवत होगा, कहीं कुछ दियो तब उतरे, कहीं अच्छा ठीक है उतरे का दे दिए, कहीं कुछ दे दो, कहीं एक एकादशी के फल दे दो, ठीक है एक एकादशी के फल संकल्प करके दे दिए, कहीं अब उतरो बहुत सुंदर ही जाने थे, उतरो भगवान कहीं तथा जो रहा हो जाओ वो बहुत सुंदर हो गए, स्त्री रूप में हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। दोसर विवाह एक प्रकार से परमात्मा के भवा, और तीसर विवाह ध्यान दिन जाए, तीसर विवाह वह मणि लेके आए और लेके सत्रजीत को वापस दें, सत्रजीत से खेल लियो बाहर मणि तेरे नहीं क्यों हमें लगाए दो कि फलाने ले लो तार मणि। अब 17 दिन बड़ा लज्जित हुआ, और इधर सत्यभामा भगवान का चाहत नहीं मने मनमा, कहीं प्रभु हमारे एक बिटिया है का हमें मणि एक के साथ आप विवाह कर लियो भगवान। फिर तीसर विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ, और चौथा विवाह अक्रूर जी एक बार जामंतन मणि चुराए, सतधंतु नामक एक व्यक्ति के द्वारा पता लगा कि अक्रूर जी श्यामंतन मणि चुराए नहीं, तो भगवान उन्हें बोले। और सूरदास के सूर्य के पुत्री अर्थात यमुना जी, सूर्य के पुत्री यमराज की बहन यमुना जी कालिंदी के साथ भगवान के चौथा विवाह हुआ। एक बार भगवान और अर्जुन साथे जाते रहे, रास्ता में एक कन्या यमुना के किनारे तपस्या कर रहे, तो भगवान अर्जुन से कहे हम ही हैं पृथ्वी पर वही कह तपस्या करें बाजी से पूछो जाए। भगवान अर्जुन कहे हे देवी आप कह के तपस्या करते हो, लेकिन हम भगवान का पति के रूप में और ये तपस्या करते हैं। भगवान के लिए अर्जुन आए कहे प्रभु आपके बृहस्पति बड़ा प्रबल है, जहाँ देखो तहाँ ब्याह है आपके बैठा था, बिया कर लिया आपसे तपस्या करके, चलो भेंट कराओ। गए विवाह कालिंदी के साथ भगवान के चौथा विवाह हुआ, और पांचवा विवाह नंद वृंद अनुवृंद के बहन मित्र वृंदा के साथ भगवान के विवाह हुआ, और छठा विवाह राजा के बेटी नग्नजीत राजा के बेटी नग्नजीती के साथ में विवाह हुआ। और नग्नजीत राजा के एक शर्त रही कि जे दुई बैल बहुत तगड़े रहे, दुई बैल के एक साथे नाच दिए के साथ हम अपने बिटिया के बियाह करवाए। भगवान गए स्वयंवर में दुई बैल का एक साथ नाच दिए, बहुत तगड़े बैल रहे। भगवान के विवाह नग्नजीती के साथ अच्छी देवी की पुत्री भद्रा के साथ में भगवान के सातवां विवाह हुआ। आठवां विवाह मध्य देश के राजा लक्ष्मणा के साथ में भगवान के विवाह हुआ। ये प्रकार से भगवान के 8 विवाह भय। एक
सत्यभामा जो नहीं ये पृथ्वी के अवतार रही। और सत्यभामा एक बार एक भौमासुर नाम के राक्षस रहा, 16,100 कन्याओं का हरण करके लेके गया, जेल में बंद के लिए सोची रहा। अब 8 और कन्याओं का हरण के लिए 16,108 के साथ विवाह के लिए अब भगवान का पता लगा। सत्यभामा और भगवान स्वयं दोनों जने गए हुआ। सत्यभामा ज्यादा भगवान के साथ रात रही, काहे कि दहेज तो लाई रहा, मणिबा नहीं भेद हुआ तो ये एक बात बताए थे, सही दहेज वहेज न ले ली तो सही दहेज ले ले वो। तो श्रीमती जी ये मूढ़े प्रचिए कहीं सुनो अपना पप्पा हमारा गड्डी आए कि नहीं और हम कार खाए खाने में बनाओ खाओ बुढ़ा बुढ़ा। तो उल्टा सबके ऊपर जैसे ज्यादा दहेज लेके आई और न दहेज ले वो तो बनाई कहें कि जानो भी हवा नहीं होता से दहेज नहीं ले। तो बस थोड़े जितना क्षमता हुए उतना दे जो ठीक है, लेकिन ये नहीं कि सही दहेज का अब वह सत्यभामा ज्यादा अधिकार जन्मा में सत्यभामा के नमो साथे चल रहे भौमासुर राक्षस के भगवान वध की और हुआ से 16,108 कन्याएं रही, उनका छुड़ाई और छुड़ाए के भगवान लेके आए और लाई के यहाँ पर छोड़ दी। और कहीं कन्याओं से कहीं सुनो तुम्हें लोगों छोड़ी थे जाओ अपने घरे, कहीं सुनो प्रभु एक बात बताई, आज के समय नहीं रहा, पहले के समय दूसर में रहा। क्या सुनो हम लोग अतरे दिन से कुमार हैं कभी उठाया हुआ और वही हम लोग कुंवारे हैं और अतरे दिन से बंदी किया है, लेकिन हमारे लोगों के केस सुनी कोई हमसे लोगों से बिया ना करी कि 18 दिन तक पता नहीं कहाँ रही, अब ऐसे हम कहाँ बिया के लिए और माता पिता भी स्वीकार न करें कि हमारे नगुना कटाए दे से किया। तो माता पिता भी अपने ही अंदर रखी हैं, तो ये ऐसे अच्छा है। नहीं तो हम लोग वैश्यवृत्ति करी, नहीं तो फिर मर जाए, और नहीं तो फिर प्रभु एक उपाय और है, आप हमसे बियाह कर लो सबसे। सत्यभामा कहें प्रभु इनके स्थिति देख के आप कह लो विवाह, सत्यभामा की तरफ देखें सत्यभामा कहें कह लो सबसे विवाह। 16,108 से भगवान के विवाह हुआ और अध्यात्म के दृष्टि से 16,108 परब्रह्म परमात्मा के उपासक मंत्र हैं। ये हमेशा परमात्मा के सानिध्य में रहा है। वेद में 16,108 उपासना कांड के मंत्र हैं, तो ये हमेशा भगवान के समीप रहा है। जे इनके सानिध्य में रहा है देखा भगवान के सामिप्य प्राप्त हो जाता है। एक प्रकार से भगवान 16,108 विवाह की और हर कन्या से 10-10 लड़के भये, गिनो कितना लड़के भये, हर निहारू से भगवान के 10-10 लड़के भये। अब 16,108 कितना हो गए सोचो, बहुत बड़ा परिवार। अब का पूछे गए अब ये लोग भी बड़े विचित्र भगवान अपने हुआ पे हैं रुक गए। एक नित्य नई लीला करते हैं। एक दिन भगवान एक लीला की, एक दिन राधा राधा मने मन में पुकारत रहे, सोवत के राधा राधा पुकारत रहे। रुक्मणी जी कहें प्रभु आप इतना दिन होईगा आई क्यों लिया कहा तो राधा का नहीं भुला दो। आप सवेरे उठ के सुनो राधा हमें अनन्य प्रेम करते हैं और राधा का अपना प्रेम कोई नहीं कह सकता है। वास्तव में भगवान से जैसे प्रेम होता है एक बात अलग होती। तो कहीं एक दिन भगवान कहें देख लियो, एक दिन परीक्षा ले ली, कहीं हम लोग नहीं प्रेम करीत है तो हूँ कर बिहान है तो परीक्षा ले ली। पेट पकड़ बैठ के हाय हमारा पेट बहुत जोर पिरात है, पेट बहुत जोर पिरात है। वैद्य बुलाओगे, वैद्य दवाई नहीं लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा, कहीं दवा पेट बहुत पिरात है। अब आप बताओ कौन ने ठिकाई आपका पेट आप अंतर्यामी हो। कहीं कोई भक्त हमें अपन गोड़ धोई के चरना में तो अपन दे दे तो कम पी ले हमारा पेट ठिकाई जाए।
हम नारद जी भगवान के मन नारद जी प्रकट हो गए रुक्मणी से कहे माता जी आप दे दियो अपन चरण धोई के भगवान के चरण में धम देवे मन न रख जाए खाए। तो रुक्मणी जी कहा थी नारद से आपो तो बस तो आप दे दियो के न हम तो न दे दे कोई नहीं दे। तो कहीं के दे सबसे पूछे रानी से कोई रानी नहीं दे के दे कहीं जाओ राधा से खाओ जाओ राधा जी के लिए पहुंचे राधा जी यमुना किनारे बैठी ने सब कुशल क्षेम तो है नारद जी से कहें हाँ लेकिन भगवान के पेट पे कहीं कहा होगा इनके पेट पे तो कहने की कोई आप भक्त अपन चरणामृत चरण धोए के हमें दे दे तो हमारे को दिखाई जाए। तो कहीं आप अपन चरण धोए के दे दो कहीं अच्छा लियो तुरंत धोए के दे दे तुरंत ये लियो तुरंत कहीं कहा हम बड़ोए काट के दे दे ले जाए वही धोई हो जाए तो कहो ये धोई के ना बस धोई के एक आत्मा धोई के चरणामृत राधा जी के लेके आए और यहाँ भगवान खान की हो पका पीन और पिए के बाद फिर आए कि भगवान अब पेट टिकाएगा तब रुक्मणी से कहा तो थोड़ी देर बाद सुनो यही से राधा का मुहाइब है राधा का हमारा अनन्य प्रेम है वही लोगों का डर रहा हम नरक चली जाओगे उनका तनिको डर नहीं हमारा नारद जी तो कहीं सुनो उनसे नहीं कह रहा कि नरक चली जाओ कहीं सुनो हम कहा हमका आपो नरक चली जाओ भगवान का शरणामृत कहीं चाहे नरक जाई चाहे स्वर्ग जाई हमें कोनो फर्क नहीं है लेकिन हमारा कन्हैया ठीक रहा है कि राधा जी कहीं लेकिन देखो यही से राधा जी की याद की गरीब है तो पूरी जी कहें हाँ प्रभु। और परमात्मा नित्य एक नवीन लीला करा था। एक दिन भगवान कहा था एक दिन भगवान गन्ना चुहत रहे कोनो कारण से उंगली कट गए जब उंगली कट गए अब वहां द्रौपदी जी रही तो शोक सत्य भामा की ओर रुक्मणी रोई राय। एक संत बड़ा सुंदर लिखी कि शोक सत्य भामा की ओर रुक्मणी रोई राय और बांधन को पट खोजती पटरानी में बुलाए। शोक सत्य भामा की ओर रुक्मणी रोई ढाए बांधन को पट खोजती पटरानी न बुलाए। तब लगी देखियो द्रौपदी देखियो जब जदुवीर अंगुरी बांधन को तुरंत चीरो अपनो चीर। शोक सत्यभामा बड़ा दुख जताए नरे राम राम भगवान प्रभु के अंगुली कट गए रुक्मणी रोई दीन और जतनी रानियां रही अंगुली में बांधे करते कपड़ा हेरे लगी कि भगवान के अंगुली कट गए लो कपड़ा बांध दे। बांधन को पट खोजती पटरानी कुलाए और तब तक द्रौपदी देखी अरे द्रौपदी बिल्कुल तैयार नहीं बड़े सुंदर रंग से वो तब तक देखियो द्रौपदी तब यदुवीर उंगली बांधन को तुरंत चीरे अपनो चीर नई बढ़िया रेशम के बनारसी एक नंबर के साड़ी तुरंत चीर डाले और चीर के भगवान के उंगली पर बांध दी। उंगली बांधन को तुरंत चीर अपने चीर। तो भगवान कहता है अरे नहीं सड़िया फाड़ रही तो पुराना कपड़ा ले तू। तो द्रौपदी का कहा कि हुए भगवान से प्रेम। द्रौपदी कहती सुनो हे भगवान हे प्रभु हे सखी भगवान सखी कहता है द्रौपदी और भगवान सखी रहे आपस में इन्हें सखी हे प्यारे घनश्याम जो काम आवे आपके काल दुम नसो तो को ये तो रेशम के धागे हैं। अरे हम अपन नस निकाल दे पूरे देहवा के आपका ये तो साधारण धागा है रेशम का ये तो रेशम के धागे हैं और धागे हैं साधारण इनका कौन मोल करे। ना दुल्हन के जोड़ा है ना दुल्हा के धागे हैं ना दुल्हन के जोड़ा हुए ना दुल्हा के पगड़ी में के हुए साधारण धागा हुआ फट गया। लेकिन एक बात जान लो प्रभु कहीं हम नहीं फारा है कहीं तब कहीं चीर देख के अधीर चीर दो प्रकार के अर्थावा एक चीर के मतलब भवा उंगली जोन चीर लाग है वह चीर और एक चीर के मतलब कपड़ा। चीर देख के अधीर होए धागे ही नाग स्वयं चीर छोड़ भागे हैं कपड़ा छोड़ के खुदे धागा भाग।
हेमान छोट छोट हर कपड़ा में छोट छोट धागा से तो कपड़ा बना रहा था कि धागे ही नाथ स्वयं चीर छोड़ भागे हैं। वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, वह धागा अभागा है जो आगे नहीं बढ़े। भाग उन्हीं के जागे नाथ चीर पर जो लागे हैं। भाग उन्हीं के जाग जो फाट के जाए के आपकी उंगली में लिखा, वही के भाग जागा है। बाकी ये सब धागा भागा है। कहा का मतलब है वह कृष्ण भाग्यवान है जो भगवान के चरण में चढ़ जाए। सोई पावन सोई सुभग शरीरा जो तन पाए भजे रघुवीरा। मनुष्य शरीर मिल गया वही के शरीर अच्छा है जो भगवान के भजन करे। और नहीं तो शरीर बड़ा अधम है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। पंच तत्व यह अधम शरीरा। तो ये अधम है लेकिन सुभग और सौभाग्यशाली वह हो जाते हैं जो भगवान के कामे आवे, भगवान के सेवा करे, भगवान की पूजा करे। तो द्रौपदी का भगवान का रहे द्रौपदी चिंता न करो रहेगा याद जीवन में कभी ना मैं भुलाऊंगा, कभी ना मैं भुलाऊंगा। समय पर देखना द्रौपदी तुम्हारे मैं काम आऊंगा, तुम्हारे काम आऊंगा। अब यही मैं संक्षेप में कथा जो कहा रखी जो कथा आप लोग सुने हो बिल्कुल संक्षेप में, और जो नहीं सुने हो का विस्तार से। यही पर जब द्रौपदी के चीर हरण हो लाग अब वह तनी बार तरा कपड़ा बांधे ना भगवान के, और भगवान का तरा साड़ी बढ़ाए। दुशासन साड़ी खींचे लाग 60,000 हाथी 10,000 हाथी के बल रखने वाला दुशासन साड़ी खींचे लाग। खींचत 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 गिरेगा, बेहोश होएगा। साड़ी खींचत खींचत भगवान अतरा चीर बढ़ा दीन, अतरी साड़ी बढ़ा दीन। वह लेकिन एक कवि बड़ा सुंदर कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी एक नारी है कि नारी एक साड़ी है। पता नहीं साड़ी के अंदर नारी है कि नारी के अंदर साड़ी है, कि साड़ी नारी बनी है कि नारी साड़ी बनी है, पता ही नहीं लग रहा है। तो का बढ़ावा के भगवान स्वयं बढ़ाए। तो एक छोटी सी पट्टी के बदले परमात्मा अपना बढ़ा देंगे। तो आज के समय में भी परमात्मा का जो अर्पण किन जाता है हम लोग कम, लेकिन उससे ज्यादा परमात्मा हम लोगों का दे देता है। लेकिन लागत है कि नहीं फलाने नहीं लगना, फलाने ने फलाने के माध्यम से परमात्मा दे से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। एक प्रकार से भगवान एक नित्य नहीं नूतन लीला कर रहे हैं। एक दिन अपने बच्चे लोगों का भगवान बालक का लेके गए, उनका सुंदर सीख दे लगे, घुमावा टहलावा लेके गए। तो धुआं नहीं है, एक धुआं में गिरगिट है, और गिरगिट एक लड़का झांक के पहुंचा जाए, झांक के धुआं कहीं पिताजी ये देखो गिरगिट बहुत बड़ा भगवान आए। तो गिरगिट बोला अरे हम पिछले जन्म में ऋग रहे हैं, बतावे लाग आपन पूरा वृत्तांत। तो भगवान कहीं गिरगिट काहे बने गो, पूछो इनसे, पूछे गिरगिट काहे बने गो। कहीं एक कारण है, हमको गाय दान करते हैं डेली, सोने के खुर, सोने के सिंह, सोने के छत्र रख के 1 लाख गाय प्रतिदिन दान करते हैं। लेकिन उसके बाद एक दिन हमसे गलती हुई गई। कहीं कहा गलती हुई गई, कही थे जब बाबा खाओ तो बहुत शुद्धता रखो, माँ गलती हो जाए तो ओके दोष लागत। ये बात जाने रहो, 12 बाबा खावा जाता है, माँ तरीको छुई हुई ना जाए, या ब्राह्मण खात हो तो छुई ना जाए, एक दोष लागत है। अब ये वहाँ स्पष्ट हो जाए। कहीं
एक गाय हम दान दे दिए ना, दूसर गाय वह गाय छोड़ाए के ब्राह्मण के हमरे ये मेरा मार गए, वह गाय हम दूसरे ब्राह्मण का दे दिए, वो ब्राह्मण गाय हेरत पहुंचाए, हमार गाय के नमार गाय हुए, हम राजा से बाहर खुराक चली आए, राजा के लगे पहुंचे, राजा कहे नहीं लड़ो ना, तुम्हें दूसर गाय दे दी, लेकिन दोनों लड़े लगे, राजा छुड़ाए और गिर गया एक ब्राह्मण, उसके मुख में हुआ घोड़ा के मांस पड़ी गई, मुंह में धोर के लागे और तनी भरा पवित्रता वहां अनजाने में, यही से पवित्रता बड़ा जरूरी है। और खूब दान की खूब पुण्य रहा, लेकिन मृत्यु के पश्चात दुई कमरा में घोड़ा का मांस रखे रहा है, राजा का खाएगी। और राजा जब मरे वह यमराज के यहाँ पहुंचे, यमराज के दुई कमरा मांस है, बाकी तो आपको सबसे उत्तम है, कहीं मौका खाए करी। तो नारद जी पहुंचे, कहीं कोनो उपाय नहीं प्रभु। तो नारद जी कहीं इनके उमा में से पुण्य थोड़े चाहे कह दो, इनको कुछ दिन के जन्म दे दो। नारद जी एक मंत्र दे दिए, वही मंत्र के प्रयोग करे लगे। और जैसे नारद राजा जिए पुनः, ऐसे अपने बिटिया का जवान बिटिया रही पकड़ लेके रहे लगे एक कुटिया में। और राजा के भाव तो बिटिया के प्रति बिटिया के रहा है, रानी का छोड़ के। अब गांव वाले का है, गांव वाले का है शुरू करें तो जवान बिटी का बताओ, बिटिया का रखे है, बिटिया की लगे रहा है, क्या आया हुआ है। लोग उल्टा सीधा बोले लगे। एक बात बताए दे, कोई के बुराई करो तो कहते पाप अपने मोड़े ला देता हो, जैसे कोई बुराई ना करे चाहिए। अब कहा अपने पाप से हम लोग छुटकारे नहीं पे, बुराई करके दूसरों ला दे। तो अब यहाँ पे पूरा गांव पूरा राज्य का लाग, अब राजा के समस्त पाप नष्ट हो गया। अब दुई जने रहे, एक अंधर रहा एक बहिर रहा, वह दोनों कहीं हम न देखा है, एक मिला के न सुना है, एक मिला के हम ना आखिर देखा, एक मिला के हम कुछ सुना नहीं तो हम ना माना। अब राजा का फिर मृत्यु भय, तो हुआ कुल मांस रतन दुई कमरा वाली, केवल दुई डलिया मांस बची रहा, दुई तसला, ये सब यका तो खाए कोई कहीं नहीं किया के संति। इन अंधरा और कनवा के अंधरा के बहिरा के बच्चा है, उन्हें के तुम्हें खाए करी। नाथ जी आए कहने का जलाए खाओ, जलाए के राख बनाए होगा खाए करा। तो कहीं फिर अगले जन्म में हम गिरगिट बनेंगे। तो कहीं एक गलती के कारण हमें ये कष्ट मिला, जैसे कभो भी ब्राह्मण का भोजन इत्यादि कराओ तो बड़ी शुद्धता रखनी चाहिए, नहीं तो तनिको गलती होता है तो दुष्परिणाम मिलता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की। और भगवान अपने लड़कियन का फिर सिखाओ, बड़े सुंदर शिक्षा दें। कभी भी भोजन करने के लिए बैठो और तो हुआ पर भगवान के स्मरण करके बैठो। वे स्वयं तो भगवान रहे, अब अपन नाव तो लिहित नहीं। तो कहीं सुनो, जब भोजन करे बैठो तो हुआ पर भोग लगाओ चाहिए। भोग लगाओ तो कहा चाहिए, कहीं कहा चाहिए अन्नम च रसम विष्णु भोक्ता देवो महेश्वर एवं ज्ञात्या तदाध्यात्मा अंग दोषो न लिप्यते। वास्तु में कैसे जो भोग लगाओ, दोनों भी प्रकार के जो दुष्ट या पापी के अन्न खात है कोई व्यक्ति, तो खास करके भगवान का खाए साथ और कोई नहीं, तो वह समय पर इस लोग बोल के जो अगर भोग लगाए दो तो अन्न के दोष खत्म हो जाता है। तो इन भोग लगा कर ग्रहण करें चाहिए। भोग से याद आवा, एक महात्मा जी रहे, बड़ा सुंदर स्वभाव रहा, उनके माधव दास जी नाम रहा। माधव दास 3 जगह भया है और 3 महात्मा भया है। एक महात्मा वृंदावन में माधव दास भया है, एक महात्मा गोकुल में भया है, एक महात्मा भया है जगन्नाथपुरी में। 3 जगह माधव दास महात्मा 3 भया है। तो ये वृंदावन वाले की घटना, बड़े प्रेम से भगवान का स्मरण करते हैं और शीत प्रसादी लाए के भगवान को भोग लगाओ। अब बगैर भोग लगाए वह खात नहीं रहे। शीत प्रसादी का मतलब समझो, जैसे साधु महात्मा जब खाए जाए और खाए के बाद जो उनके पतरी में जूठा बचे, अब तो समय घिनाता है, कोई जूठे नहीं खावा चाहता,
लेकिन वह महात्मा का करें, जब सबके पतरी में झूठ बचे तो कुल्ली झूठ बटोर के थोड़ा कटोरा धरे रहा, वही कटोरा में सबके झूठ बटोर के धई ले और धई के लाए के धई के प्रेम से जंगल में झाली चला जाए, वह बैठ के भजन करें, वोका खाए लिए, जब भूख लागे भोग लगाओ उसके बाद वोका खाए लिए। एक दिन भगवान मर्जी से भजन करत करत समय ज्यादा व्यतीत होगा। अब यहाँ महात्मा खाएगे, पत्तल फेंक देंगे, वहां से गए पत्तल में से शीत प्रसादी यका कहा था जूठ ले लियो, महात्मा का खाओ, होगा कहा था शीत प्रसादी, होगा इकट्ठा करके वही रख लें और रखे के पश्चात आए और वो फटाफट आए, बस सीधे मुंह में कौर डाले खाए ले। एक संत बड़ा सुंदर लगे, किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां मैं हूं वहां फरिश्तों से जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं, यह वह नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। भगवान के बड़े प्रेम से भजन करें और भगवान अब भगवान के जो है तुरंत 1 लाख रुपया अतराए, जो भगवान के प्रेम जेका मिल गया है, जेका का पूछेगा 1 लाख रुपया अतराए, जो वो शेर नहीं होता, ताकत पे जो इतराए वह शेर नहीं होता। दरबारे इलाही से मायूस ना होए बंदे, भगवान की अगर देर होती है अंधेर नहीं होती। वही मुखमा कौर डाले और वह के बाद भोग डाल लगे, मुखमा कौर धरे रहा। अब उनका बड़ा दुख भा, ये बात के बड़ा कष्ट भा, वे उनके आंखी से आंस गिरे लागे, रोए लागे। कहा मने मन में कहा था, है प्रभु बहुत बड़ी गलती हुई गई, आज हम आपको भोग नहीं लगाओ, बगैर भोग लगाए खाए लेन, अब मुहमा डाल लेना है, अब खाई कि ना खाई। और लिखा बड़ा सुंदर, संतन की सीध प्रसादी लियो मुख डारी ना, जात गिरायो लीलत लाज लगे मन में, मनमोहन को नहीं भोग लगायो। संतन की कि संत के प्रसाद हुए और मुहमा डाल लेना है। अब प्रसाद हुए, प्रसाद एक बार जान लो, प्रसाद बहुत भोगिले के चाहिए, ना जमीन पर गिरावे चाहिए। जो अगर प्रसाद गिर गया जमीन पर या भगवान के फूल चढ़ा जमीन पर गिरा है, वो पहाड़ गोड़ धई दियो, गलती से गोड़ पड़ेगा तो कुल पुण्य नष्ट हो जाता है। जैसे प्रसाद गिरावे न चाहिए और भगवान के फूलों न गिरावे चाहिए। एक जने काशी नरेश, काशी माँ राजा के फूल टूट जाए डेली, तो काशी के राजा कहीं के तुरंत है फूल, आखिर ही नहीं पता लगा। एक शंकर जी के गण रहे, वह आवे पुष्पदंत ना हो रहा, वह आवे फूल तोड़ ले जाए। तब एक दिन काशी के नरेश कहीं कौन मिला का पकड़ा जाए, कहीं दिखाई नहीं पड़ता और फूल तोड़ ले जाते। कहीं अच्छा एक काम करो, जो शंकर जी का फूल काशी विश्वनाथ का चढ़ाते वक्त कियारी बिछाई दियो, और जो कोई भी हुई देव मानुष हुई तो पकड़ जाए। अब यक्ष रहा, वो आए के जैसे फूल तोड़े लाग शंकर जी के, तो चढ़ा रहा, फूल नीचे बिछावा रहा, बाहर गोड़ पड़ गया, ओके पुण्य छीन हो गया, वो गायब नहीं हो पावे, अब पकड़ जाए की संभावना हो गया। ओके तब वही फिर वो तुरंत श्री महिमा के जो है रचना के देश महिमा पारंते परम विदुषो यद्य सदृशी तुतिर ब्रह्मादीना बपित देवसन्नास कोई गिरा अथा वाचा सर्वा तुमति परिणामावधिगृणन् ममापेस्या स्तोत्रे हरनिरपवादा परिकरा। ओ बड़े प्रेम से स्तुति कीन, स्तुति यहाँ ग्रंथ पूरा नहीं हुआ, स्तुति वही माँ भगवान शंकर प्रसन्न रहे, उनका शक्तियाँ वापस मिली, वही गायब हो गए, राजा पकड़े नहीं।
तो पुष्प भगवान का चढ़ा जो फूल हुए उसके ऊपर गोड़ रखे से समस्त पुण्य नष्ट हो जाता है। भगवान के प्रसादी पर गोड़ रखे से समस्त पुण्य नष्ट हो जाता है। भगवान के प्रसाद का नाम उल्लेख अभी ये बाबा कहा है कि महात्मा लोगन के प्रसाद हुए और महात्मा के प्रसाद अब उगिल सकित नहीं है। संतन को यह शीत प्रसादी लियो मुख डारिन जात गिरायो लीलत लाज। अब लीलू ने इसे कहे लीलत लाज लगे मन में मनमोहन को नहीं भोग लगायो भरगति सांप सचूंदर की। सांप और सचूंदर का जब सांप पकड़ लिए तो क्या होता जानते ली लिए तो उगल दिए तो वह भयगति सांप सचूंदर की का कहूँ को कछु समझ ना पायो बीती गयो वह बार बिनीति गई रजनी दिन दूसरो आयो। वो दिन बीत गया रात बीत गए और दूसर दिन आएगा वह मुहमा कौर धरे धरे बैठा रहा है कहूँ गए रहे चुप्पे बैठा रहा है और आंखी से आंस गिरे रोवा करें। यही से भगवान के प्रेम जगह मिलत है वो के आंखी में केवल आंस रहा थी और कुछ नहीं। तब भगवान भी बड़े विचित्र। भगवान एक संत लेकिन किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहाँ मैं हूँ वहाँ फरिश्तों से जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं, वह नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। भगवान के मोहब्बत प्रेम कोई का मिलती, सबका नहीं मिलती। महात्मा भगवान के प्रेमी रहे, आंखी से आंस गिरे। अब पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई और सुबह रहा। कहा था ना भगवान के घर में देर है, हम देर नहीं है। इलाज पे जो उतराए वो जेर नहीं होता, ताकत पे जो उतराए वो शेर नहीं होता। दरबारे इलाही से मायूस ना हो बंदे, भगवान के घर देर होती है, अंधेर नहीं होता। देर हो गए सुबह भाई, अब भगवान आएंगे। माधव भगवान कृष्ण पहुंच गए। हे बाबा काहे नहीं खायो? कहीं हम बाबा मने मन में दुनाई भगवान तो बोला था, बाबा मन में बोला था तो हम भगवान सुना था। काहे बोले तो खुद गिर जाए तो भगवान बाबा रोए लगे। अरे प्रभु आप खुली जान हो नहीं। एक भजन बड़ा सुंदर लिखनी, द्वार तुम्हारे आयो मोहन, द्वार तुम्हारे आयो। अब बाबा कहा था आंखें मांस भर के प्रभु बड़ी गलती है, भोग नहीं लगावा। भगवान के हम बहुत जोर भुखान हमें तनी भर खवाओ जरूर। इन काहे मैया खवाई मैं हो माखन मिश्री केंदा। तन में उठी भूख की पीड़ा, तीर तीर में धायो। भगवान का है बहुत जोर भूख लगा, सरसू किनारे किनारे भागे रहे। तीर तीर में धायो, द्वार तुम्हारे आयो मोहन, द्वार तुम्हारे आयो। मैया माखन मिश्री ना देना बाबा के दीना, मैया ने दीनो माखन मिश्री, मोरे मन नहीं भायो, द्वार तुम्हारे आयो। हमें नहीं निकला, हमें तुम्हारे चाहिए। बाहर भोग बड़ा नीक लागत है। भगवान बोले काले से भूखान ओ हमें थोड़े के खवा जो कहीं ना कहीं। अरे अतारा जन के झूठ खवावत रहे हो, डेली भोग लगावत रहे हो, तो आज ये थोड़े कण अपने मुंह से हमें निकाल कर जो खाई ले बस उसके बाद खाई ले। नहीं प्रभु अपन झूठ हम आपका नहीं खवा सके। नहीं अपना जन के खवावत रहे तब तो नहीं तो है संकोच रही अपन कहे नहीं खवा सके। अब भगवान के उनके छीरा जानी मच गए और कुछ कण गिर गए मुंह से, और बहुत जमीन पर गिर गया उनके मुंह से। और जब गिर गया, जब मानो माधव ने समझायो और शीत गिरे दीन बंधु ने,
खिला दे माधो मगन भयो मन में। तब माधो ने समझायो कि ना, एक माधो के अर्थ हुए बाबा माधो, एक माधो के अर्थ ये कृष्ण भगवान। माधो मगन भय मन में, तब माधो ने समझायो, हे माधो, हे बाबा सीत आपन प्रसादी दे दो, लेकिन छोरा चीनी भय तो एक सीत कहूँ, एक दो सीत गिर गए जमीन पर भगवान। तब सीत गिरे दीन बंधु ने बीन बीन के खायो, द्वार तुम्हारे आयो माधो, द्वार तुम्हारे आयो। बीन बीन के वो सीत का भगवान खाए। तो भगवान कहत है अपने लड़के से कि भगवान का भोग लगाए के पश्चात तब भी भोजन करा करो। एक प्रकार से बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं। अब यह के आगे की चर्चा कल हम लोग श्रवण की गई। भगवान अभी कुछ भगवान की लीलाएं बाकी है और कल सुदामा चरित्र की कथा है और कल अंतिम दिवस की कथा है। कल पूजा भी चढ़ी, सुखदेव विदाई भी हुई और कल अंतिम दिवस की कथा है। आइए अभी ही प्रवाणी को विराम। पहले तो 7:15 से 10:15 बजे तक विचार रहा, लेकिन 7:15 बजे अंधेरे नहीं होता है तो हम कहा 7:30 से शुरू करो, 7:30 से 10:30 बजे तक। यही प्रवाणी को विराम। आइए प्रेम से भगवान के पावन नाम का स्मरण।